करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। ओम शांति। योगी जीवन में सेवा का महत्व। प्यार के सागर बाबा ने हमें अलौकिक जन्म दिया है और साथ साथ अनोखी पालना के द्वारा विभिन्न प्रकार की प्राप्तियां भी हमें बाबा कराते हैं, जिन प्राप्तियों के आधार से स्वतः ही बाबा से हमारा प्यार बढ़ता है। फलस्वरूप योगी हम बनते हैं। और जैसे जैसे इस योगी जीवन में एकाग्रता के साथ योगाभ्यास बढ़ाते जाते हैं, उतना उतना हमारा जीवन योगी बनता जाता है। बाबा ने जो सारे विश्व को भाग्य बांटता है, ऐसे भाग्य विधाता ने हमारे भाग्य का सितारा चमकाने के लिए, औरों को भाग्य बांटने के लिए इस रूहानी रुद्र ज्ञान यज्ञ की स्थापना की है। इस यज्ञ में जितना हम सेवा करते हैं, उतना हम अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाते जाते हैं। इस योगी जीवन में सेवा का बहुत ही महत्व है। तो सेवा के महत्व को स्पष्ट करने के लिए मैं आपके सामने 10 बातें रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात है, योगी जीवन का सेवा प्राण है। जैसे स्थूल शरीर में जब तक प्राण है तब तक इसका महत्व है। जब प्राण नहीं होता है तो ये शरीर केवल मिट्टी के समान ही होता है। तो ऐसे ही योगी जीवन का प्राण है सेवा। सेवा के बिना योगी जीवन का कोई भी महत्व नहीं है। इसलिए ईश्वरीय सेवा में सदा तत्पर रहते हुए हमें अपने भाग्य के सितारे को चमकाते रहना है। दूसरी बात है, करो सेवा तो मिले। कई बार हम देखते हैं, कभी हमें सिर दर्द होता है, बीमार हम होते हैं, कभी कभी मन हमारा उदास हो जाता है। तो ऐसे समय अगर हम यज्ञ की सेवा दिल से करने लगते हैं तो खुशी के रूप में हमें मेवा मिलता है। परिणाम स्वरूप सिर दर्द कहो या बीमारी कहो कहाँ चली जाती है ये हमें पता ही नहीं चलता है। लेकिन आवश्यकता है निस्वार्थ सेवा
करने की। तीसरी बात है, सेवाधारी हमेशा व्यर्थ चिंतन तथा पर चिंतन से मुक्त रहते हैं। जब हम स्वयं को ईश्वरीय सेवा में व्यस्त रखते हैं तो स्वतः ही व्यर्थ चिंतन से, पर चिंतन से मुक्त रहते हैं। क्योंकि व्यर्थ चिंतन से आत्मा की शक्तियों का ह्रास होता है और धीरे धीरे आत्मा खोखलेपन की अनुभूति करने लगती है। इसलिए संगम युग है चढ़ती कला का युग। तो इसमें व्यर्थ चिंतन तथा पर चिंतन ये ग्रहचारी ही है। तो इस ग्रहचारी से हम स्वयं को मुक्त रख सकते हैं। चौथी बात है, सेवा से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कटते हैं। इस शरीर के द्वारा ही हमने 63 जन्म बहुत पाप कर्म किए हैं। अभी इस शरीर के द्वारा जितना हम यज्ञ की सेवा करते हैं उतना हमारे पाप धीरे धीरे कटने लगते हैं, हमें खुशी मिलती है। जब दधीची ऋषि के समान हम अपनी हड्डियों को यज्ञ में घिसाते हैं तो धीरे धीरे देह का भान मिटने लगता है और प्रकाश पुंज की काया की अनुभूति हमें होती है। एकदम हल्के फुल्के हम फरिश्ते के समान उड़ते रहते हैं। तो ये स्पष्ट होता है, हल्केपन की महसूसता करना अर्थात हमारे पूर्व जन्मों के पाप कर्म धीरे धीरे कटते जाना। पांचवी बात है, यज्ञ की सेवा हमें ऑलराउंडर बनाती है। अगर कोई आपको सेवा देता है जो आपको करना नहीं आती है, लेकिन हिम्मत से आप हां कर देते हैं, तो एक कदम हिम्मत का बढ़ाते हैं तो 100 कदम बाबा की एक्स्ट्रा मदद आपको मिलती है और वो सेवा आप बहुत अच्छी तरह से सफलतापूर्वक करते हैं। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार की सेवा करने की कला, विशेषता, गुण, इनसे हम ऑलराउंडर बनते हैं। और जो ऑलराउंडर बनते हैं वो संगम युग के अमूल्य समय के हर पल को सफल करने में सक्षम रहते हैं। छठवीं बात है, सेवा हमें माननीय बनाती है। देखा गया है यज्ञ के शुरू में इतने साधन उपलब्ध नहीं थे, लेकिन हमारी दादियों ने, बड़े भाइयों ने साधना के बल पर सेवा करते रहे, जिससे वो आज माननीय बन चुके हैं। एक बार जगदीश भाई जी बता रहे थे, मैं सेवा पर केवल एक कुर्ता पैजामा ही ले जाता था, दिन भर सेवा करके रात को उसको धुलाई करता था, फिर दूसरे दिन उसको पहनता था। तो साधन न होते हुए भी
जिन्होंने दिल से यज्ञ की सेवा की है, वो आज माननीय बन चुके हैं, महिमा के पात्र वो बन चुके हैं। तो ऐसे ही अगर हम दिल से सेवा करते हैं, कई कहते हैं हम सेवा करते हैं लेकिन हमारी कोई महिमा नहीं करता है, हमें कोई नहीं देखता है। लेकिन सेवा करते समय हमें कोई देखे या न देखे, कोई महिमा करे या न करे, लेकिन हमारी सेवा भगवान के रजिस्टर में जमा हो जाती है, हमारे मार्क्स जमा हो जाते हैं। तो इसलिए यज्ञ की दिल से सेवा करते करते हम माननीय बनते जाते हैं। सातवीं बात है, सेवा से हमें अनेकों की दिल की दुआएं मिलती हैं। संगम युग है दुआओं को जमा करने की सीजन। आम की सीजन होती है ना, तो ऐसे संगम युग है दुआओं को जमा करने की सीजन। चाहे जितना हम दुआओं का भंडार जमा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दुआओं के आधार पर ही हमें भविष्य का उज्जवल प्रारब्ध प्राप्त होता है। संगम युग में दुआएं हमें लाइट रखती हैं। संगम युग में दुआओं से एक अजीब सी खुशी की अनुभूति हमें होती है, जिससे योग में बहुत सुंदर और गहन अनुभव भी होते हैं। योगाभ्यास में 4 चांद उससे लगते हैं। इसलिए दुआओं का भंडार हम भरपूर करते रहें, अनेकों की दुआएं सेवा करते करते जमा करते रहें। 8वीं बात है, योगियों का सेवा धर्म है। हमने देखा कई अपने धर्म के कट्टर होते हैं, वो धर्म को कभी छोड़ते नहीं हैं, धर्म पर वो अटल होते हैं। तो ऐसे ही संगम युग में ब्राह्मण जीवन ईश्वरीय जन्म है, ईश्वरीय जीवन है। ईश्वरीय जीवन का धर्म है ईश्वरीय सेवा करना। हमने देखा ब्रह्मा बाबा ने अंतिम समय तक सेवा की, और इस स्थूल देह को त्यागने के बाद भी अभी भी बाबा बेहद सेवा पर उपस्थित है। सारे विश्व की सेवा अभी भी कर रहे हैं। तो इसलिए सेवा के धर्म को अपनाने से हमारे कर्म भी श्रेष्ठ होते हैं। इसलिए हमेशा 2 बातें सामने रखें, सेवा और शिवा, ईश्वरीय सेवा और शिवा अर्थात बाबा। बस ये 2 ही बातें हमें नजर आए, तीसरी बात हमें नजर नहीं आए। ऐसी आत्माएं इस यज्ञ में बहुत तेजी से आगे बढ़ती हैं। 9वीं बात है, ईश्वरीय सेवा से हमें बाबा से तथा परिवार से सर्टिफिकेट मिलता है। बाबा के हम सभी आशाओं के दीपक हैं। बाबा की हर बच्चे से यही आश होती है कि मेरा हर बच्चा श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा
सेवा में सदा व्यस्त रहें और मेरा नाम रोशन करें। जो बच्चे इस प्रकार की अलौकिक सेवा पर उपस्थित रहते हैं, उन्हें स्वतः ही भगवान सर्टिफिकेट देता है, वो प्रभु प्रिय बनते हैं। दूसरी बात है, जब ऐसी आत्माएं एक सेवा क्षेत्र पर रहते हुए सभी के साथ बहुत स्नेह से, प्यार से, विश्वास से, सम्मान से संबंध रखते हैं, उन्हों को परिवार का भी सर्टिफिकेट मिलता है, वो लोकप्रिय भी बनते हैं। तो इस प्रकार से सेवा हमें प्रभु प्रिय और तथा लोकप्रिय बनाती है। 10वीं बात है, ईश्वरीय सेवा हमारा वर्तमान तथा भविष्य प्रारब्ध उज्जवल बनाती है। कैसे? जब हम खुदाए खिदमतकार समझकर सेवा में तत्पर रहते हैं, खुदा के हम सेवादारी हैं, खुदाई खिदमतकार के नशे में रहते हैं, तो सहज ही सोमान में स्थित रहते हैं। फल स्वरूप स्वराज अधिकारी हम वर्तमान समय बनते हैं। और स्वराज अधिकारी बनकर सेवा करते हैं। जितनी आत्माओं की हम सेवा करते हैं, तो उस सेवा के आधार पर भविष्य में हमें राज तख्त भी मिलता है। इसलिए वर्तमान में हमें स्वराज अधिकारी का तख्त मिलता है और सेवा के द्वारा भविष्य में बेहद राज तख्त भी हमें मिलता है। लेकिन देखा गया है, इस सेवा के क्षेत्र में अगर हमें उन्नति की ओर आगे बढ़ना है तो उसके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले जो यज्ञ की स्थूल सेवा करते हैं, कर्मणा सेवा करते हैं, खूब अच्छी तरह से करते हैं, तो अनेकों की दुआएं वो प्राप्त करते हैं। कर्मणा के द्वारा हम थोड़ों की सेवा कर सकते हैं, लेकिन जितनी जितनी दुआएं हमारी बढ़ती है, उतनी वाणी में बल आता है, वाचा में शक्ति आती है, जिससे हम अनेकों की, हजारों की सेवा ज्ञान रत्नों के दान से कर सकते हैं। और जितनी जितनी हम वाचा के द्वारा ज्ञान रत्नों की दान करने की सेवा करते हैं, उतनी हमारी मनसा शक्तिशाली बनती है और उस शक्तिशाली मनसा से लाखों की सेवा करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। लेकिन शुरुआत कहां से हुई? कर्मणा सेवा से। हमारी दादियों ने बहुत हड्डियां घिसी हैं यज्ञ में। जब फर्श साफ करते हैं ना, तब समझो मैं अपने भाग्य के सितारे को चमका रही हूं। भगवान के यज्ञ में फर्श साफ करते समय समझे भाग्य के सितारे को मैं पॉलिश कर रही हूं, चमका रही हूं। बहुत खुशी से, मस्ती से वो आप सेवा करेगी। तो बाबा कहते हैं, योगी बच्चे मेरे सच्चे सहयोगी बच्चे हैं। क्यों हैं? योगी बच्चे मेरे सच्चे सहयोगी बच्चे हैं क्योंकि वो अपनी श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा
अपने शक्तिशाली आभा मंडल के द्वारा निरंतर इस वायुमंडल में पवित्र तथा शक्तिशाली वाइब्रेशन फैलाने की सेवा पर तत्पर रहते हैं। तो सेवा करते करते हमें अपनी श्रेष्ठ स्थिति योग की बनाना है, ये पूरा लक्ष्य रखना है। बाबा ने हमें सेवा का खिलौना खेलने के लिए दिया है। सेवा के खिलौने से खेलते खेलते योगी बनते बनते हमें संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना है। ये खिलौना दिया है। लक्ष्य क्या है? योगी बनकर संपूर्णता की मंजिल पर हमें पहुंचना है। लेकिन ऐसी श्रेष्ठ स्थिति अगर हम बनाना चाहते हैं सेवा करते हुए, तो कुछ एक बातों पर ठोस पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। और अगर वर्तमान समय की ओर हम देखते हैं तो अभी साधारण योगाभ्यास करने का समय समाप्त हो चुका है। तो कौन सा समय चल रहा है? शक्तिशाली योगाभ्यास तथा ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास करने का समय चल रहा है। ऐसा शक्तिशाली स्वरूप का योगाभ्यास हम अगर करना चाहते हैं, ऐसी ज्वाला स्वरूप योग की स्थिति अगर हम बनाना चाहते हैं, तो 4 बातों पर हमारा बहुत अच्छी तरह से अभ्यास हमें करना जरूरी है। दिल से ईमानदारी से इन 4 बातों पर पुरुषार्थ करेंगे तो आपकी योग की स्थिति दिन प्रतिदिन निखरती जाएगी और शक्तिशाली बनती जाएगी। तो सबसे पहली बात है, ज्वाला स्वरूप योग की स्थिति बनाने के लिए बहुत गहराई की और शक्तिशाली आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना जरूरी है। बहुत गहराई का भी अभ्यास हो और बहुत शक्तिशाली भी वो स्थिति हो। एकांत में बैठकर बुद्धि रूपी नेत्र से प्रकृति के बीच में स्पष्ट एक चमकता हुआ दिव्य सितारा देखना है। और जास्ती से जास्ती देखने का प्रतिशत हमें बढ़ाते जाना है। गहराई बढ़ाना माना देखने के प्रतिशत को बढ़ाना। तो धीरे धीरे आत्मा का स्वरूप जितना स्पष्ट नजर आएगा उतना देह का भान हमारा कम होता जाएगा। एकदम देह में रहते हुए विदेही स्थिति हमारी बहुत अच्छी तरह से हमें अनुभव करते रहना है। जितना जितना हमारा ये अनुभव बढ़ता जाएगा, आत्मा का जो प्रकाश है, आत्मा का जो आभा मंडल है, वो विशाल बनता जाएगा। लाइट का जो ओरा है हमारा दिव्य और भव्य बनता जाएगा। तो इस तरह से गहराई की भी स्थिति हमारी हो, लेकिन साथ साथ शक्तिशाली आत्मिक स्थिति भी होना जरूरी है।
अर्थात मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं या मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूं। इस स्थिति में स्थित होने से जो शक्तियों का अखंड स्रोत है, जो स्पिरिचुअल पावर हाउस बाबा है, उनसे बहुत कुछ एनर्जी हम खींच सकते हैं, जिससे ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति हमें स्वतः ही होती है। इसलिए बहुत गहराई की और बहुत शक्तिशाली आत्मिक स्थिति का अभ्यास हमें अच्छी तरह से बढ़ाते जाना है। दूसरी बात है, ज्वाला स्वरूप की योग की स्थिति के लिए बाबा का जो स्वरूप है परम धाम में, विशेष परम धाम में बहुत क्लियर हमें दिखाई दे, बहुत गहराई से हमें स्पष्ट दिखाई दे और बहुत शक्तिशाली स्वरूप को हमें अनुभव करना है। अर्जुन को जब भगवान का साक्षात्कार हो रहा था तो अर्जुन ने वर्णन किया कि भगवान का जो स्वरूप है वो हजारों सूर्य से तेजों में है। ये जो स्थूल सूर्य हैं इससे हजारों गुना तेजों में है। अनुभव करते करते कहा बस 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 बस, इससे जास्ती में आपका प्रखर स्वरूप अनुभव नहीं कर सकता हूं, सहन नहीं कर सकता हूं। क्यों ऐसा कहा गया है? इतना भगवान का स्वरूप प्रखर नहीं है जो हम देख भी न सकें, उनसे मिल भी न सकें, लेकिन क्यों गायन में कहा है? ये जो स्थूल सूर्य है केवल साकारी दुनिया का सूर्य है, केवल एक दुनिया का साकारी। लेकिन बाबा जो ज्ञान सूर्य है वो इतने प्रखर है, इतने शक्तिशाली हैं, जो तीनों लोगों में उनकी शक्तियों की किरणें, रश्मियों की किरणें निरंतर प्रवाहित होती रहती हैं। इतना उनका स्वरूप शक्तिशाली है। तो बाबा का जो स्वरूप है, सत्यम शिवम सुंदरम का जो स्वरूप है, बहुत गहराई से हम देखें। गहराई से देखने का मतलब क्या है? ऐसा स्पष्ट अनुभव हो कि हम परम धाम में पहुंचे हैं और बाबा के पास बैठे हैं और बाबा की किरणों का, शक्तियों का बहुत अच्छी तरह से नजदीकता से अनुभव कर रहे हैं। तो बहुत गहराई से और बहुत शक्तिशाली रूप में बाबा का स्वरूप हमें अनुभव करना है। तो ज्वाला स्वरूप की स्थिति हमें अनुभव होती जाएगी। तीसरी बात है, ज्वाला स्वरूप स्थिति की अनुभूति के लिए हमारे दिल में केवल परमात्म प्यार का झरना निरंतर बहता ही रहे। याद की यात्रा में प्रेम की मात्रा जास्ती से जास्ती हो। कहते जितना दूध में चीनी डालते हैं उतना दूध मीठा होता है। ऐसा ही जो याद की यात्रा है उसमें जितनी प्रेम की मात्रा होगी उतनी वो शक्तिशाली याद की यात्रा होगी।
क्योंकि जब हम लव में लीन हो जाते हैं, प्यार के सागर में लीन हो जाते हैं, खो जाते हैं, तो शक्ति स्वरूप जो बाबा का स्वरूप है, वो अथाह शक्तियों का अनुभव हमें स्वतः ही होने लगता है। तो जो हमारे दिल का प्यार इधर उधर बिखरा हुआ है, उस बिखरे हुए प्यार को बटोर कर एक स्थान पर हमें केंद्रित करना है। केवल परमात्म प्यार ही मेरे दिल में। तो देखेंगे बहुत शक्तिशाली योग की स्थिति की अनुभूति आप स्वतः ही करेंगे। बाबा कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। क्या दोगे आप? आपके पास है क्या? क्या दोगे आप? सुदामा के पास क्या था? कुछ नहीं था, मुट्ठी चावल था। हमारे पास भी कुछ नहीं है, हम सब फकीर हैं। ये घर भी हमारा नहीं है। केवल दिल के प्यार की थोड़ी सी पूंजी हमारे पास अमूल्य पूंजी है। उस अमूल्य प्यार की पूंजी को भगवान को सौंप दें, उस प्यार का सौदा उसके साथ करें। तो देखो, इतने सुंदर, इतने गहन योगाभ्यास में आपको अनुभव होंगे जिसका कोई पारावार नहीं होगा। और इस प्रकार से जो प्यार परमात्मा की तरफ ट्रांसफर करते हैं, वही आत्माएं भगवान के नैनों का नूर बनते हैं, भगवान के नैनों में समाये रहते हैं, भगवान के नैनों के पलकों में सदा पलते हैं। रोज उन्हीं आत्माओं को भगवान अंतिम समय बहुत प्यार से नैनों के पलकों में बिठाकर घर की ओर ले जाएंगे। तो भगवान के नैनों का नूर बनने का सौभाग्य ऐसे महान योगी आत्माओं को प्राप्त होता है। क्योंकि जहां प्यार वहां तार हमारी बुद्धि की स्वतः ही जुटी हुई रहती है। चौथी बात है, ज्वाला स्वरूप स्थिति के लिए चौथी बात है, योगाभ्यास में हमारी जो मन और बुद्धि है वो बहुत नशे से भरपूर हो, ईश्वरीय खुशी से भरपूर हो। तो भगवान के साथ जो मिलन मनाते हैं उसका मजा ही कुछ और होगा। मन बुद्धि एकदम नशे से भरपूर हैं, खुशी से भरपूर हैं, तो बाबा के साथ जो मिलन हम मनाते हैं बहुत उसका गहराई से आनंद हम उठा सकते हैं, लव में लीन हम हो जाते हैं। जितना नशा होता है उतनी एकाग्रता हमारी उस योग की प्रक्रिया में होती है। जितना नशे में चूर उतना इस दुनिया से दूर बाबा के पास में हम अनुभव करते हैं। क्यों बाबा बार बार कहते हैं बच्चे सोमान के सिंहासन पर बैठे रहो। श्रेष्ठ स्थिति बनाने का सीक्रेट या राज एक ही है। सारे दिन भर में बहुत मस्ती से सोमान के सिंहासन पर बैठे रहें और ईश्वरीय नशे में डूबे रहें, खोए रहें। नहीं, बाबा ने पिछले मुरली में कहा आप बिन कौड़ी बादशाह
बने हो, बिन कौड़ी बादशाह बने हो। जो हमारे पास था वो बाबा को दे दिया तो बिन कौड़ी हो गए, और बाबा को देने से बाबा के खजाने सारे हमारे बन चुके तो बादशाह बन गए। तो सारे दिन भर में अमृत वेले से लेकर रात्रि तक ईश्वरीय नशे में झूमते रहें, सोमान के सिंहासन पर बैठे रहें ठाठ से। तो पूरी एकाग्रता उस योगाभ्यास की प्रक्रिया में अनुभव हमें होगी। अर्जुन को बताया गया इस झाड़ पर कृत्रिम पंछी रखा है, उसकी आंख की पुतली पर तुमको बाण मारना है। उसके गुरु ने उसके सहपाठियों को पूछा आपको क्या दिखाई देता है? सहपाठी कहे आप भी दिखाई देते हैं, झाड़ भी दिखाई देता है, पंछी भी दिखाई देता है, पुतली भी दिखाई देती है। फेल हो गए। अर्जुन को पूछा क्या आपको दिखाई देता है? उसने कहा मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, केवल उस पंछी की आंख में जो आई बॉल है, जो पुतली है, बस वही मुझे नजर आ रही है और कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। उसने तीर मारा, तीर भेदा और उसको वो पास हो गया। तो ऐसे हमारा बुद्धि रूपी नेत्र केवल बाबा जो बिंदु हैं, सिंधु के रूप में बिंदु हैं, उस बिंदु पर ही पूर्णतया एकाग्र हो। क्योंकि जितनी एकाग्रता होगी उतना शक्तिशाली योग की अनुभूति हमें होती है। 1% भी हमारा ध्यान इधर उधर न हो, 100% बाबा की तरफ ही ध्यान हो, तो देखो ज्वाला स्वरूप की स्थिति की अनुभूति आपको स्वतः ही होगी। विशेष अमृत वेले या शाम के योगाभ्यास में ऐसी शक्तिशाली स्थिति हमें अनुभव करनी ही है। इस दृढ़ता से ही हम योगाभ्यास में बैठे। बस मेरा संसार वो बिंदु ही है। पागल की तरह, दीवाने की तरह उस बिंदु को देखते रहे, देखते रहे, उस सुंदरता को, उसकी सुंदरता को निहारते रहे और प्यार के सागर में डूबे रहे, खो जाए। तो जैसे ज्वालामुखी धरती से फटती हैं, उस ज्वालामुखी के संपर्क में जो भी चीज आती है वो नष्ट होती है, उसका नाम निशान मिट जाता है। ऐसी उस योगाभ्यास में योग की अग्नि प्रज्वलित होती हैं, जिसमें जो भी कचरा आत्मा में है, इम्प्यूरिटीज है, अलॉय है, खाद है, वो भस्म हो जाती है। तो इस प्रकार से एकदम नारायणी नशे में, अरे भगवान के यज्ञ की सेवा में हम जुटे हुए हैं, और भगवान के यज्ञ में इस स्थान पर जो योग का अनुभव होगा, दुनिया के पृथ्वी पर किसी भी स्थान पर नहीं होगा। ऐसा ये श्रेष्ठ स्थान है, ऐसा ये शक्तिशाली स्थान है। शक्तिशाली योगाभ्यास की अनुभूति के लिए हर प्रकार से ये सपोर्ट करता है। इसलिए बाबा के घर में विशेष अमृत वेले या शाम के समय ऐसा पावरफुल योगाभ्यास मुझे करना ही है। इस दृढ़ता के साथ बैठो, फिर देखो योग में कितना आनंद, कितनी शक्ति आपको मिलती है। आत्मा की बैटरी चार्ज हो रही है, शक्तियों का एहसास आपको उस योगाभ्यास में तथा योगाभ्यास के बाद भी होगा। ऐसा योगाभ्यास बाबा चाहते हैं। पिछले सीजन में लास्ट मुरली में बाबा ने हमें 6 मास के लिए होमवर्क दिया था। बाबा की
तरफ देखेंगे आप, बाबा किस तरह से बोल रहे हैं, इस संसार में बहुत दुख बढ़ रहा है और बढ़ता जाएगा। आप मास्टर दुख हरता सुख करता हो। आपको उन दुखी आत्माओं को मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर सुख की, खुशी की, शांति की, सहयोग की किरणें देनी है, अनुभव करानी है। ये बाबा हमसे चाहते हैं। लेकिन ऐसी बेहद की सेवा करने की क्षमता तभी हमारे पास आएगी जब हमारा योगाभ्यास इस प्रकार का, इस क्वालिटी का शक्तिशाली होगा। तो इसलिए हम अभी 10 मिनट के लिए ऐसा पावरफुल अभ्यास करेंगे, एकदम पावरफुल अभ्यास करेंगे जो बाबा की याद में खो जाएंगे, ज्वाला स्वरूप की स्थिति में खो जाएंगे। एकदम चुस्त होकर बैठो, अलर्ट होकर बैठो, मस्त और चुस्त होकर बैठो। और एक नशे में, अलौकिक नशे में भी भगवान के साथ में मधुर मिलन करने जा रही हूं, उस मस्ती में, खुमारी में बैठो। ओम शांति। इस देह रूपी मंदिर में भ्रुकुटी के बीच में मैं आत्मा रूपी चैतन्य दीपक जगमग रहा हूं। मुझ आत्मा रूपी दीपक से पवित्रता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। आत्मा के चारों ओर सुंदर आभा मंडल, दिव्य प्रकाश का प्रभा मंडल अनुभव हो रहा है। इस देह रूपी डिब्बी में मैं चैतन्य हीरा, आत्मा रूपी हीरा विराजमान हूं। मुझ आत्मा रूपी हीरे से अष्ट शक्तियों की किरणें प्रस्फुटित हो रही है। मैं आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर परम धाम की ओर जा रही हूं। साकारी दुनिया से पार, चंद्र सूर्य तारागण से भी पार, वाया सूक्ष्म वतन परम धाम की ओर जा रही हूं।
ओह, कितनी सुंदर है ये निराकारी दुनिया। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल प्रकाश ही प्रकाश है। शांति का साम्राज्य है। ओह, मेरे प्यारे बाबा, सत्यम शिवम सुंदरम बिंदु स्वरूप बाबा मेरे समक्ष विराजमान है। बाबा, ओ मेरे प्राणेश्वर बाबा, आप ही मेरे प्राण हो बाबा। मैं दुख के सागर में गोते खा रहा था, आपने मुझे दुख के सागर से उठाकर अपनी शीतल गोद में अतीन्द्रिय सुख के झूले में बिठा दिया बाबा। बाबा, जो आपने मुझ पर उपकार किया है कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। आप ही मेरे संसार हो बाबा। बाबा ज्ञान सूर्य है, शक्तियों के अथाह सागर है। मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। ज्ञान सूर्य बाबा से अथाह शक्तियों की किरणें निरंतर मुझ पर पड़ रही है। योग की तेज अग्नि ज्वाला स्वरूप में अनुभव हो रही है। मेरे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो रहे हैं। मैं आत्मा एकदम हल्की फुल्की लाइट अनुभव कर रही हूं। ओम शांति।